ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंबर बावा है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है यूथफुल आइज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं कि हमें जवान कर दें, हमारी आंखें बहुत बूढ़ी लगती हैं, या हमारी आंखें छोटी हो गई हैं, या डार्क सर्कल्स हो गए हैं, या हमें नज़र नहीं आता सही तरह। इन सब के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। सबके लिए ना तो बोटॉक्स काम करेगा, ना सबके लिए फ़ैट ग्राफ्टिंग होगी, ना सबके लिए ऑपरेशन होगा। हर किसी के एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए मेरा ज़ाती मशवरा तो ये है कि आप पहले किसी डॉक्टर को दिखाएं, उससे कंसल्ट करें जो कि प्लास्टिक सर्जन हो या ऑक्यूलोप्लास्टिक पर सर्जन हो, जिसको सही ट्रीटमेंट पता हो, जो आपको गाइड कर सके। जो डार्क सर्कल्स हैं, या जो एक्सेसिव स्किन है, या जो हुडिंग ऑफ आईब्रोज़ है, इन सब को करेक्ट करके आप कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यूथफुल आइज़ प्रोवाइड करता है। मैं एक एक करके सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करूंगी कि कौन सा ट्रीटमेंट किस लिए काम आता है और आपको उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम बोटॉक्स। बोटॉक्स एक्चुअली आपको आईब्रो का शेप क्रिएट करने में, क्रोफीट्स को एड्रेस करने में काम आता है। इसके अलावा बोटॉक्स आपकी एक्सेसिव स्किन या पफीनेस के लिए काम नहीं आता। जो दूसरा मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, जो कि फिलर्स या फैट ग्राफ्टिंग है, वो हम यूजुअली डार्क सर्कल्स या हॉलोनेस जो कि लोअर आईलिड में होती है उसके लिए काम करते हैं। वो मिनिमली इन्वेसिव इसलिए है क्योंकि वो एक ऑफिस प्रोसीजर है और उसके लिए आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पेश आती मेजर। उसका डाउन टाइम होता है क्योंकि कोई भी प्रोसीजर आप आइज़ के इर्द गिर्द करते हैं तो ब्रूजिंग होती है, तो आप पेशेंट जो है वो फौरी तौर पे पब्लिकली लोगों से मिल नहीं पाता। 5 डेज़ लगता है उसका डाउन टाइम होने में। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेसिव स्किन की आँखों के इर्द गिर्द, या हम बात करें पफीनेस की जो कि लोअर आईलिड में होती है, ये सारी चीज़ें एजिंग के साथ होती हैं। एजिंग में होता ये है कि एक तो आपकी खाल की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, आपके जितने भी अंदर लिगामेंट्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो जो आँखों के पीछे फ़ैट होता है वो बल्ज करने लगता है, जिसको यूजुअली पेशेंट्स आके कहते हैं कि हमें लोअर आईलिड पफीनेस हो गई है। वो एक्चुअली आँखों का जो फ़ैट है वो बल्ज कर रहा होता है। या पेशेंट जिसके लिए कहते हैं कि हमें जो है हॉलोइंग हो गई है, तो एजिंग के साथ साथ जो है आपकी बोनी रिजॉर्प्शन भी हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स हॉलोनेस की कंप्लेन भी करते हैं। इन सब को एड्रेस करने के लिए हम ब्लेफरोप्लास्टी प्रोसीजर करते हैं, जो कि अपर आईलिड की भी हो सकती है और लोअर आईलिड की भी हो सकती है। अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी में हम बेसिकली ज़्यादातर जो एड्रेस कर रहे होते हैं वो अपर आईलिड स्किन और अपर आईलिड टाइटनिंग कर रहे होते हैं, और लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी में हम ये पफीनेस एड्रेस कर रहे होते हैं और एक्सेसिव स्किन एक्सिजन एड्रेस कर रहे होते हैं। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। ये ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, इसकी कोई ख़ास ड्रेसिंग नहीं होती, नॉर्मली स्टेरी स्ट्रिप्स लगाई जाती है, और इसका भी डाउन टाइम क्योंकि ब्रूजिंग होती है तो 5 डेज़ होता है। स्कार्स जो लोअर आईलिड या अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी से क्रिएट होते हैं वो विद टाइम फेड होना शुरू हो जाते हैं, एंड आई थिंक 6 मंथ्स के बाद तो कोई आपको ये मतलब पिन पॉइंट भी नहीं कर सकता कि आपका स्कार कहाँ है यूजुअली, अगर आपकी स्कारिंग कैपेसिटी अच्छी है। इन सारे प्रोसीजर से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आपकी एज जो है अगर 50 साल है तो आप ये एक्सपेक्टेशंस ना लेकर आएँ कि आपकी एज 20 इयर्स के हिसाब से लग जाए। हमारा मकसद ये होता है कि आपकी जो इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन है उसको बेटर बनाया जाए, 5-6 इयर्स ओल्ड यंगर लुक दिया जाए आपको। तो अगर आपको इस टॉपिक को लेके, यूथफुल आइज़ को लेके कोई भी और सवाल है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड विल बी हैप्पी टू आंसर।